सो वेलकम बैक। पिछले कुछ वीडियोस में मतलब इस सीरीज़ में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं अलग अलग फॉर्म के लिए, वो सारा कुछ देखा है हमने। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि एप्लीकेशन देखेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्या होगा। तो हम ये कंसिडर करेंगे ना, सर्किट जो हमारा होगा वो किस किस चीज़ से बना होगा। एक तो होगा उसमें वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जो कि हो सकता है इधर बैटरी या जनरेटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वोल्टेज सोर्स। दूसरा होगा हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों तो प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में होता जो क्या बोलते हैं उसको यार, जो कंपोनेंट यूज़ होता है उसको रेजिस्टर बोलते हैं, और यहाँ जिसका इंडक्टेंस निकालते हैं उसको इंडक्टर बोलते हैं, और ये हमारा कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेशन और फॉर्मेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट will depend upon the following laws, ठीक है। मतलब अभी मैं जो कुछ लॉज लिखूंगा उनके बेसिस पे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाता है आपका, I इज़ इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। जहाँ पे I होता है आपका करंट, Q होता है चार्ज, T है आपका टाइम। तो करंट इज़ इक्वल टू, मतलब ये करंट का डेफिनेशन होता है बेसिकली, करंट इज़ इक्वल टू चार्ज बाय, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम। दूसरा होगा आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस आर, वो क्या आ जाएगा आर टाइम्स आई, मतलब रेजिस्टेंस टाइम करंट करेंगे हम, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। अगली चीज़ है आपका तीसरी चीज़, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, क्या आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर INDUCTOR इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L आ जाएगा हमारा L टाइम्स DI/dt। और आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा C, मतलब वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा जिसका, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जिसका कैपेसिटेंस C है, उसका आ जाएगा आपका Q/C आ जाएगा आपका वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और इन चारों, ये तो हो गई वोल्टेज ड्रॉप और करंट की डेफिनेशन। इसके अलावा दो लॉ जो आपको ध्यान में रखने हैं वो कौन से है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ये दोनों लॉ आपको ध्यान में रखना है। तो पहला इसमें है वोल्टेज का लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अराउंड any closed circuit is equal to the resultant electromotive force in the circuit, ठीक है। मतलब अलजेब्रिक सम वोल्टेज ड्रॉप का किसी भी क्लोज सर्किट में किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट ईएमएफ के बराबर होगा, जो भी उस सर्किट में रिजल्टेंट ईएमएफ होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। दूसरा है आपका करंट लॉ। तो इसका क्या है, एट अ जंक्शन
और नोड, किसी भी जंक्शन या नोड पे करंट कमिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग या गोइंग। ठीक है, मतलब जो अंदर कोई एक जंक्शन है तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा होगा, ये इसका मतलब है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये लॉ और सारा वोल्टेज का मतलब ड्रॉप देखने, सारे कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने के बाद हम कुछ बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, बाद में थोड़े इन्वॉल्व वाले करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LR सर्किट देखते हैं। तो LR सर्किट से मेरा मतलब क्या है, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर है। ठीक है, तो सपोज लेट I be the current flowing in the circuit, say CUIT, containing resistor of resistance R and inductor of inductance L in series। ठीक है, तो रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों क्या है, सीरीज़ में है। ठीक है, मतलब दोनों के अक्रॉस सेम ही करंट फ्लो होएगा। और सर्किट में और क्या है, विथ वोल्टेज सोर्स E एट एनी टाइम T। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसका वैल्यू E है। तो कैसे, किस टाइप का दिखेगा ये सर्किट, बना लेते हैं। सपोज ये रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर को हम इस टाइप से बनाते हैं, तो इस इंडक्टेंस L है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस साइड, ये हो गया माइनस साइड, प्लस साइड ऑफ बैटरी, माइनस साइड ऑफ बैटरी। ये वोल्टेज सोर्स है आपका, इसका EMF दे रखा है उन्होंने E, और करंट इधर से इधर फ्लो होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमको क्या करना है, वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो बाय वोल्टेज लॉ क्या हो जाता है हमारा कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेजेंट इन दैट सर्किट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, R टाइम्स I, अगर I करंट है तो। इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, ये होता है L टाइम्स di/dt, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है अपना, ये है E। ठीक है, तो यहाँ से di/dt क्या आ जाएगा, di/dt आ जाएगा आपका R/L टाइम्स I इज इक्वल टू E/L। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों साइड L से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन LR सर्किट के लिए। अब ये किस टाइप का दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। हमने ये वाला पढ़ा था ना, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर ये p और q दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, मतलब यहाँ जो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके फंक्शन है या तो कांस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e⁻, यहाँ आ जाएगा pdx। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाता है y टाइम्स if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इस टाइप से सॉल्यूशन आता है। तो ये भी इसी टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, सिर्फ y की जगह क्या है, y की जगह है I, और x की जगह क्या है, x की जगह है t। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा e⁻, इंटीग्रल p क्या है आपका, p है यहाँ पे R/L टाइम्स dx की जगह क्या आ जाएगा dt। ठीक है, तो ये हो गया आपका e⁻, इंटीग्रल r और l तो कांस्टेंट है, तो r और l बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल dt, और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। तो ये आ गया आपका e⁻, R/L इंटू टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया,
सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन y की जगह क्या है, यहाँ पे y की जगह i है, तो i टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब i टाइम्स ई रेस टू पावर r बाय एल इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है आपका, q है आपका e बाय एल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू पावर r बाय एल इंटू टी इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट को हम C1 बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस को भी C से डिनोट कर रहा है। तो ये हो जाएगा I टाइम्स ई रेस टू पावर R बाय एल इंटू टी और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका तो ये तो एज इट इज़ आएगा, इधर इंटीग्रेशन में से ई बाय एल बाहर आ जाएगा, तो ई रेस टू पावर R बाय एल इंटू टी टाइम्स डी टी का इंटीग्रेशन करना है हमें, C1 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा आपका ई बाय एल, ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर R बाय एल टाइम्स टी अपॉन में आ जाएगा आपका R बाय एल प्लस C1। तो यहाँ से L और L कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका ई बाय आर टाइम्स ई रेस टू पावर आर एल टाइम्स टी प्लस C1 और ये हो गया I टाइम्स ई रेस टू पावर R बाय एल इंटू टी, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन करंट और ईएमएफ, मतलब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ एट t इज़ इक्वल टू 0 पे मेरा सिस्टम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ ई बाय आर आ जाएगा और यहाँ C1 आ जाएगा, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ई बाय आर कॉन्स्टेंट ले लूँ, ई बाय आर बाहर ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका I टाइम्स ई रेस टू पावर R बाय एल टू टी इक्वल टू ई बाय आर ई रेस टू पावर R बाय एल इंटू टी माइनस 1, तो डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा I टाइम्स ई बाय आर टाइम्स ई रेस टू पावर R बाय एल टाइम्स टी माइनस 1 अपॉन ई का पावर R बाय एल इंटू टी, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद आपका आएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस R बाय एल टाइम्स टी, ठीक है। तो ये आ गया आपका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस टाइप से सॉल्व करना है आपको इन डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी देख लेते हैं जो कि है CR सर्किट, ठीक है। CR सर्किट मतलब क्या है, उसमें कैपेसिटेंस है और रजिस्टर है। तो इस टाइप के सर्किट का इक्वेशन कैसे बनेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर जो कि हो जाएगा R इंटू आई और हो जाएगा Q बाई C, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और ये हो जाएगा E के बराबर, ठीक है। और हमें पता है I क्या होता है, dQ बाई dt होता है, तो यहाँ वो रख लेंगे हम, तो R टाइम्स dQ बाई dt प्लस Q बाई C इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dQ बाई dt प्लस Q बाई सी आर इज इक्वल टू E बाय आर, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, ये भी लीनियर फॉर्म में ही दिख रहा है। कंपेयर करेंगे अगर इसको हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है p की वैल्यू आ रही है 1 बाई सी आर और q की वैल्यू आ रही है E बाय आर, ठीक है। मतलब एनालॉजी बता रहा हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था इस इक्वेशन के लिए, आता था हमारा ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी के जगह आएगा 1 बाई सी आर, डी एक्स के जगह आएगा डी टी, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर टी बाई सी आर। ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिमिलरली सॉल्यूशन क्या आएगा, इस इक्वेशन के लिए आता था सॉल्यूशन मेरा y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स डी एक्स प्लस C1 जो कि है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके लिए क्या आएगा, मतलब ये तो आता था ये वाले के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। यहाँ y की जगह q है, x की जगह t है, तो यहाँ आ जाएगा q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय
ये कैपिटल क्यू की जगह क्या है, ई बाय आर, टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर टी बाई सी आर, ये आ जाएगा डी टी प्लस सी वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका ई रेज टू पावर टी बाई सी आर, और इधर ई बाय आर बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ई अपॉन टी बाई सी आर, और ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है 1/CR, तो इट इज़ 1/CR, तो CR ऊपर चले जाएगा तो RR कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा EC बस, और यहाँ आएगा C1। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पुट कर देंगे तो आप ये कांस्टेंट C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाली थी। ठीक है, भी एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, L टाइम्स di/dt प्लस R टाइम्स I इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो नॉर्मल LR सर्किट ही है जैसे पहले था। ये हो गया इंडक्टेंस, ये हो गया हमारा रेजिस्टर। चेंज क्या है, कहाँ पे है, चेंज है हमारा कांस्टेंट ईएमएफ नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल ईएमएफ है। ठीक है, ई डॉट साइन ओमेगा टी के बराबर।